यूपी के सपनों को साकार करने आ रहे हैं। और जो आज परियोजनाएं हैं उसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि लगभग 10 करोड़ की लागत से ये परियोजनाएं जो हैं वो देश को समर्पित आज करने वाले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी परियोजना गोरखपुर का खाद कारखाना है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ है और ये 600 एकड़ में बना हुआ है। ये सबसे बड़ी परियोजना है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और बाकायदा उन परियोजनाओं को देख रहे हैं, मॉडल के तौर पर उन्हें समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और मंच के पीछे जो स्टॉल लगे हैं प्रधानमंत्री फिलहाल उसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने कैमरामैन को भी कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जो उत्साह है वो दिखाएं, लेकिन हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने अभी जो खाद कारखाना बनकर तैयार हुआ है उसका मॉडल, उसके मॉडल का निरीक्षण किया है। आप इस वक्त देख रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद उन मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहे हैं। उसके पहले उन्होंने जो एम्स बना था, एम्स किस तरीके का बना है उसको उन्होंने देखा है। ये 1968 का बना हुआ खाद कारखाना है जो कि 1990 में लगभग बंद हो चुका था और लगातार कई सालों तक इसकी मांग होती रही दोबारा खोलने को लेकर। और इस वक्त जब प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं, देखिए सिंबॉलिक रूप से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खाद कारखाने की एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। हाथों में वो नीम कोटेड यूरिया है जो यहां पर बनेगा। नीम कोटेड यूरिया यानी कि किसानों को सीधे पहुंचने वाली वो यूरिया है जो सब्सिडी के तौर पर उन्हें सब्सिडी के तहत उन्हें दी जाती है। इसकी कालाबाजारी नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री इस वक्त एक के बाद एक जो स्टॉल के पर अलग अलग मॉडल लगाए गए हैं उसका अवलोकन, उसको वो देख रहे हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री स्टॉल के सामने खड़े हैं उन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक एम्स है और इसके अलावा एक खाद कारखाना है। प्रधानमंत्री बहुत ही बारीकी से इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत भी इनकी ही की हुई है। 2016 में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था और अब 2021 में इसका वो लोकार्पण कर रहे हैं। हमने गोरखपुर में कई लोगों से, इस वक्त भीड़ में आए लोगों से बात की है और लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि जो वादा किया गया था प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री योगी ने उसे निभाया है। तो आप श्वेता इस वक्त जो दृश्य देख रही हैं, दरअसल बहुत लंबी मांगे रही हैं उत्तर प्रदेश में और खास करके पूर्वांचल में ये दो चीजें, खाद कारखाने को दोबारा खोलना और दूसरा यहाँ के एम्स को लेकर के। तो जो मॉडल इस वक्त आप देख रही हैं, ये एम्स के बारे में प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है कि ये कैसा एम्स बनकर तैयार हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी है। दरअसल इसके 14 जो डिपार्टमेंट है ओपीडी तक शुरू किए जा चुके हैं, 16 आज के बाद शुरू हो जाएंगे। कुल 30 ओपीडी के डिपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं, 2 इसके इमरजेंसी शुरू हो रहे हैं और फिलहाल 200 डॉक्टरों के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। फर्स्ट फेज में तकरीबन 300 बेड का ये अस्पताल शुरू हो रहा है। कुल 750 बेड का ये एम्स है जो कि अगले फेज में बन करके तैयार होगा। लेकिन पूर्वांचल के लिए ये एक बड़ी सौगात है, ये एक बड़ा गिफ्ट है। हम जिस मैदान पर खड़े हैं दरअसल ये फर्टिलाइजर का ही मैदान कहा जाता रहा इस पर, और जब इसका शिलान्यास हुआ था तब भी हम लोग 2016 में आए थे और लोगों को उम्मीद लगभग छोड़ चुके थे कि ये दोबारा से ये खाद कारखाना बन सकता है। लेकिन 5 सालों में दोबारा से इस खाद कारखाने को बना दिया गया है और आज प्रधानमंत्री इस जो भारी हुजूम आप देख रही हैं, भीड़ देख रही हैं, इसके बीचों बीच अब इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और, इसका सियासी फायदा कितना होगा, तमाम लोग उस पर नजर लगा करके, आप देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री चहलकदमी करते हुए उन स्टॉल से बाहर निकल रहे हैं और अब कुछ ही क्षणों में वो मंच पर मौजूद होंगे। लोगों का ये दृश्य, लोगों का ये हुजूम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है और अब प्रधानमंत्री सीधे मंच की तरफ बढ़ते हुए और तकरीबन 1.25 घंटे का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है। 2:15 बजे तक प्रधानमंत्री रहेंगे और लंबा संबोधन होगा, क्योंकि पूर्वांचल वो इलाका है जहां सियासी रूप से बीजेपी को बड़ी चुनौती है और बीजेपी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। श्वेता, बिल्कुल।